वंदे पुरुषोत्तमम। दुराचारी को सदाचारी कैसे बनाया जाए? क्या दुराचारी दुराचारी रह जाएं तो सदाचारी की संख्या में बढ़ोतरी कैसे होगी? और जब तक सदाचारी की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर परम दयाल श्री ठाकुर जी ने क्या उपाय हम लोगों के लिए दिया, इस बारे में आज डिस्कशन करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब आपके पास कोई व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति आकर के अपने कमजोरियों को बताते हैं कि मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, या मेरा चरित्र खराब है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसे अनेकों बात जब सामने रखते हैं, उस समय अगर हमारे सामने रख रहे हैं तो हम अगर कहे हम एक सदाचारी व्यक्ति हैं और एक कैसा व्यक्ति हैं, बेशर्म की तरह किस तरह से बातें कर रहे हैं, हमारे सामने इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये अगर हम सोचे और सोच करके उस सामने वाले व्यक्ति को अगर हम तिरस्कारित करते हैं तो वो तो हमसे दूर चला जाएगा। जब वो हमसे दूर चला जाएगा तो उनको हम सुधारेंगे कैसे? परमदयाल जी ठाकुर जी ये कहते हैं कि आप परमपिता के संतान हो, इसका प्रमाण ही है कि यदि कोई व्यक्ति आकर के आपके सामने उनकी अंतरात्मा की सारी बातें तुम्हें सामने रख रहे हैं और वो भी शिष्टाचारी नहीं, अशिष्टाचारी सारी बातें हैं, तो हमें वो शक्ति होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए, उस बात को सुनना और सुन करके उनको सुधारने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को करना। जब हम ये करेंगे तभी हम उनके जीवन को उद्धार कर पाएंगे, उनको जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। नहीं तो एक चोर चोर बन के रह जाएगा, एक डाकू डाकू बन के रह जाएगा, चरित्रहीन बन के रह जाएगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, पुरुषोत्तम का एक नाम है पतित पावन। तो पतित पावन जो पतित है, जिनका कंप्लीटली फॉल डाउन हो चुका है, ऐसे समाज के व्यक्तियों को कैसे आप उत्थान की ओर ले जाओगे? उस कार्यों को करने के लिए परम पिता ने हम सबको भेजे हैं, और यदि इस कार्यों को करने में हम असफल हो जाते हैं तो परम पिता कभी खुश नहीं होंगे। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि समाज में ऐसे जो पतित लोग हैं, उस पतित वर्ग हैं, उस पतित वर्ग के अंदर प्रवेश करके उनका जीवन को परिवर्तित करना, उनके जीवन को उत्थान करना। परम दयाल श्री ठाकुर बार बार कहते हैं, तुम अगर इस कार्य करने में असमर्थ हो तो तुम परम पिता के संतान कहलाने योग्य नहीं हो। यदि तुम कहते हो कि मैं परम पिता के संतान हूं तो तुम्हारे अंदर असीम अनंत शक्तियां हैं। ऐसे दुष्प्रभावी व्यक्तियों को अच्छे तुम्हारी इम्पल्स से परम पिता की स्पर्श तुम्हारे साथ व्यवहार करके उनको मिले और उस स्पर्श से पतित व्यक्ति उद्धार के पथ को धारण करे। ये परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं। और आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि जैसे जैसे ये जो परिवर्तन हम अपने जीवन में लाते हैं और ये परिवर्तन समाज के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये परिवर्तन आ जाता है तो समाज में एक अमूल तुल परिवर्तन आते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है और ये कब होता है, कब संभव होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, ये मूलभूत बात अगर हमारे माइंड में नहीं है तब
हमारे जीवन में परिवर्तन आ नहीं सकता है। और इस वेद की बात को हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं, जब तक हमारे अंदर घृणा है, लज्जा है, भय है, तब तक हम अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो घृणा, लज्जा और भय ये तीन रहने पर हमारे जीवन में आत्म उन्नयन संभव नहीं है। ये भी वही ब्रह्म की बातें, यही वो वेद की बातें हैं, ये ब्रह्म वाक्य हैं। तो इसको हमें मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपने जिहान में रखना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने को पहचानना पड़ेगा। जब तक हम अपने को जानेंगे नहीं मैं कौन हूँ, तब तक हमारी जीवन साधना संभव कैसा हो सकता है। जिस दिन हम जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, उस दिन मुझे लगता है हमारी जीवन की जो साधना है वो वास्तव में साधित होगी, नहीं तो वो जीवन साधना ऐसे ही रह जाएगा, मूल बात को हम समझ नहीं पाएंगे। गीता की अध्ययन करते हैं, गीता पाठ करते हैं, गीता श्रवण करते हैं, गीता अनेकों गीता है इस दुनिया में, लेकिन गीता का मूल अर्थ ही यही है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं बार बार वो जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, और इस मैं कौन हूँ का उत्तर जब मिल जाता है तो हमारी गीता ज्ञान से हम भरपूर हो जाते हैं। तब हम अपने को पहचान पाते हैं, जगत को पहचान पाते हैं, और इस पंचमय जगत से हम अपने आप को सुरक्षित करके समाज के लोगों को जागरूक करने में हम सक्षम हो पाते हैं। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम किसी को ना जान सकते हैं, ना किसी को हम पहचान सकते हैं।